Hello students, myself Mrs. Ashalata. How are you students? I hope all are good. पिछले कक्षा में आपने मेरा बचपन पाठ के द्वारा अब्दुल कलाम जी के आत्मकथा का विवरण देखा है। आज हम एक और पाठ के तरफ बढ़ेंगे, बसंत की सच्चाई। यह एक एकांकी है और इस एकांकी का लेखक का नाम विष्णु प्रभाकर है। एकांकी का मतलब है एक अंक का नाटक। आपने लास्ट ईयर या पिछले साल भीम और राक्षस नामक एकांकी देखा है। यस, सबसे पहले देखेंगे लेखक का परिचय। मानव जीवन का यथार्थ चित्रण करने वाले लेखकों में विष्णु प्रभाकर जी का महत्वपूर्ण स्थान है। उनका जन्म उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर के मीरपुर में सन 1912 ईस्वी में हुआ। पंजाब में शिक्षा पाकर वहीं 15 वर्ष तक उन्होंने सरकारी नौकरी की। सन 1955 में आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र में नाटक निर्देशक बने। 1.5 वर्ष बाद वहां से त्यागपत्र दिया और तब से स्वतंत्र साहित्यिक के रूप में जीवन यापन कर रहे थे। विष्णु प्रभाकर जी गांधीवादी लेखक माने जाते हैं। आपके एकांकी मानवीय संवेदनाओं से ओतप्रोत है। मानवीय संबंधों का मनोवैज्ञानिक धरातल पर भावनात्मक चित्रण उनके एकांकियों की विशेषता है। उनकी प्रमुख रचनाएं हैं आवारा मसीहा, तट के बंधन, निशिकांत, दर्पण का व्यक्ति, धरती अब भी घूम रही है, युगे युगे क्रांति, गृहस्थी आदि। हियर लेखक का जन्म, जन्मस्थल और प्रमुख रचनाएं वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखेंगे पाठ का आशय। पेज नंबर 49। विष्णु प्रभाकर मानव मन के पारखी लेखक हैं। पारखी का मतलब है मानवीय संबंधों को ज्यादा महत्व देने वाले व्यक्ति। इस एकांकी में उन्होंने स्वाभिमान, पर दुख खातरता जैसी मानवीय भावनाओं का सुंदर चित्रण किया है। गरीब होकर भी स्वाभिमानी और परिश्रम की कमाई से जीने वाले बसंत और प्रताप एक और हैं, तो दूसरी ओर कंगालों के प्रति हमदर्दी दिखाते हुए आदर के साथ व्यवहार करने वाले राजकिशोर जैसे पात्र अनुसरणीय हैं। हियर कंगाल का मतलब है अत्यंत दरिद्र। हमदर्दी का मतलब है दुख में साथ देने वाले व्यक्ति। आदर का मतलब है गौरव। ओवरऑल इस पाठ में बसंत और राजकिशोर का पात्र वेरी इंपॉर्टेंट। यस, अब पाठ को देखेंगे। पेज नंबर 41। छात्र इस एकांकी में चित्रित बालक के चरित्र से प्रेरित होकर प्रामाणिकता से जीना सीख सकते हैं। इट मे कम फॉर एग्जाम एज ए क्वेश्चन। बसंत की सच्चाई पाठ से आपको क्या सीख मिलती है? पात्र परिचय। बसंत एक गरीब शरणार्थी लड़का, प्रताप बसंत का छोटा भाई, पंडित राजकिशोर एक नेता, डॉक्टर तथा 2 राह चलते व्यक्ति। पहला दृश्य। स्टेज पर सुविधानुसार एक बड़े नगर के बाजार का प्रतीकात्मक दृश्य। आने जाने, लेने देने का शोर, फेरी वालों की पुकार। उन्हीं के बीच में एक लड़का नंगे पैर, फटे कपड़े पहने, हाथ में सामान संभाले भागता हुआ आता है। उसकी आयु लगभग
12 वर्ष की है, उसका नाम बसंत है, वह पुकार रहा है। पहले दृश्य में आपको एक मार्केट का दृश्य दिखाई देगा। बाजार का मतलब आपको पता है, मार्केट ही है। अब उस मार्केट में एक लड़का बिना चप्पल पहने, फटा हुआ ड्रेस या कपड़े, हाथ में बहुत सारे वस्तुओं को लेकर आता है। उस लड़के की आयु या एज 12 ईयर्स। नाम है बसंत। हियर वन मार्क क्वेश्चन इज, बसंत की आयु कितने साल की है? 12 ईयर्स या 12 साल। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट आंसर। नाउ नेक्स्ट पेज। बसंत। छलनी ले लो, बटन ले लो, दिया सलाई ले लो। कोई उसकी बात नहीं सुनता, सब उसे देखते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। इसी समय एक खदरधारी व्यक्ति वहाँ से जाते दिखाई देते हैं। वे मजदूर नेता पंडित राजकिशोर हैं। बसंत उन्हें देखकर उनके पीछे भागता है। हियर बसंत सामानों को बेचने वाला या व्यापार करने वाला एक छोटा सा लड़का है। उसके हाथ में छलनी, बटन और दिया सलाई है। हियर छलनी, बटन, दिया सलाई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड्स। बसंत छलनी, बटन, दिया सलाई बेचने वाला लड़का था। जब वह राजकिशोर जी को देखता है तब उनके पीछे भागता है। हियर पंडित राजकिशोर मजदूरों का नेता है। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मजदूर नेता का मतलब है कार्मिक या श्रमिकों का लीडर। आगे देखिए, बसंत साहब बटन लीजिए, देसी बटन साहब दिया सलाई लीजिए। राजकिशोर, भाई मुझे कुछ नहीं चाहिए, जाओ किसी और को दो। बसंत साहब छलनी लीजिए, दूध छानिए, चाय छानिए। राजकिशोर, मुझे नहीं चाहिए। बसंत, बटन। राजकिशोर, नहीं। बसंत, दिया सलाई। राजकिशोर, नहीं नहीं। यहाँ बसंत राजकिशोर जी से छलनी, बटन, दिया सलाई लेने के लिए या परचेस करने के लिए विनती कर रहा है, लेकिन राजकिशोर मना कर रहे हैं। अब बसंत विनम्र स्वर में कहता है, साहब एक छलनी ले लीजिए, सिर्फ 2 आना कीमत है। स्टूडेंट्स, हियर 2 आना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। छलनी का दाम या रेट है 2 आना। हियर 1 आना का मतलब है 6 पैसे, यानी कि 6 पैसे। 2 आने का मतलब है 12 पैसे, यानी कि 12 पैसे। अब राजकिशोर जी कहते हैं, पर भाई मुझे नहीं चाहिए तो कैसे ले लो। बसंत, अच्छा आप 6 पैसे। अब यहाँ बसंत 6 पैसे में एक छलनी व्यापार करने के लिए या बेचने के लिए तैयार हो जाता है। फिर से राजकिशोर कहते हैं, ओहो कह दिया मुझे कुछ नहीं चाहिए। तब बसंत रुआन साहब यानी कि रोते हुए कहता है, साहब सवेरे से अब तक कुछ नहीं बिका, आपसे आशा थी, साहब एक तो ले लीजिए। तब राजकिशोर जेब से 2 पैसे निकालते हुए, तुम तो अच्छा तुम्हें पैसे चाहिए, लो ये 2 पैसे लो और जाओ। यहाँ राजकिशोर जी बिना सामान खरीदे, वस्तुओं को परचेस किए बिना
बसंत को 2 पैसे देने के लिए तैयार हो जाते हैं। अब बसंत एकदम, नहीं साहब नहीं, मैं पैसे नहीं लूँगा। यहाँ बसंत पैसे लेने से इनकार किया। आगे की जानकारी नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे। बसंत क्या क्या बेचता था? छलनी का दाम क्या था?